अब राजस्थान की खबरें सिर्फ देखिए ही नहीं, पढ़िए भी हमारी वेबसाइट rajasthantak.com पर। राजस्थान की खबरें अभी तक आप राजस्थान तक पर देखते आए हैं, सुनते आए हैं, मगर पढ़ेंगे भी। आज से हम राजस्थान.com नाम की न्यूज वेबसाइट शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज से हम अपने दर्शकों के लिए, अपने पाठकों के लिए राजस्थान.com भी लेके आ रहे हैं, न्यूज वेबसाइट भी। अब तक राजस्थान की जनता राजस्थान तक का न्यूज चैनल पर समाचार देखते थे। अब लिखित में भी मटेरियल मिलेगा और राजस्थान तक एक ऐसा विश्वसनीय चैनल है जिस पर राजस्थान की जनता उनके समाचारों पर सबसे ज़्यादा भरोसा करती है। अब जो .com आप ला रहे हो उससे लोगों को और सुविधा मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से, इस .com से जुड़ेंगे। मैं इसके लिए राजस्थान तक को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सफलता की ओर बढ़े और राजस्थान की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा बातें, ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान से विकास से संबंधित, राजनीति से संबंधित चीज़ें उपलब्ध हो, ऐसे प्रयास आपके रहें। डॉक्टर साहब, आपने भरोसे की बात की। यहाँ तो लगता ही नहीं किसके साथ भरोसा है। सरकार नाम की कोई चीज़ है कि नहीं। मंत्री इस्तीफा दिए हैं, विधायक इस्तीफा दिए हैं, मुख्यमंत्री किसी और भाषा में बोलते हैं, विधायक किसी और भाषा में बोलते हैं। देखो, ऐसा है, मैं आपके चैनल की विश्वास की बात कर रहा हूँ। सरकार से तो भरोसा उठ गया। सरकार में तो जिस ढंग के धूतकबाजी चल रही है, मैं धूतकबाजी शब्द ही बोलूँगा, कि बीकानेर में एक मंत्री जाके कलेक्टर को गेट आउट कर दे, दौसा में एक मंत्री सीनियर RS को गेट आउट कर दे, तो ये सत्ता का गरूर है। और वही सत्ता का गरूर मुख्यमंत्री जी में है और ये सारे मुख्यमंत्री जी को देख के कर रहे हैं। गुरु नीचे भी आता है, पुलिस में भी है। हाँ, मुख्यमंत्री जी सब जगह जाता है, सत्ताधारी दल में भी जाता है, प्रशासन में भी जाता है। तो मुख्यमंत्री जब एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति को नकारा कहे, निकम्मा कहे और अब तो गद्दार कह दे, ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। और उस गरूर का एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा। मुख्यमंत्री जी गंगापुर गए थे 3 दिन पहले। जो नमो नारायण मीणा केंद्र में 10 साल तक मंत्री रहे, 4-4, 6-6 गाड़ियां थी, मुख्यमंत्री जी को नहीं दिखा। इतने मंत्री थे वहाँ, 5-6 MLA थे। ऐसे प्रतिष्ठित आदमी को भी उसमें हाथ देने के बाद, गाड़ी को थपथपाने के बाद बैठा ही नहीं गया। ये मना ही कर दिया। वो कौन था जिसने मना किया? किसकी गाड़ी थी वो? ये तो मेरे को जो बताया गया कि प्रसादी लाल जी थे और ड्राइवर ने मना कर दिया। तो ये गरूर की पराकाष्ठा है और ये गरूर की पराकाष्ठा जनता देख रही है। और वो नमो नारायण जी क्या करेंगे, लेकिन हम इन सब के गरूर को तोड़ देंगे, ये हमने तय कर लिया है। वो दूसरी विचारधारा के, दूसरी पार्टी में है, लेकिन मेरे को बड़ा अटपटा लगा, बहुत बुरा लगा। तो मैं आज जाके उनसे घर पे भी मिल के आया हूँ। आप मिलने गए थे उनसे? मैं आज मिला हूँ उनसे। क्या कहा उन्होंने? मैंने उनको कहा कि आपको जाना ही नहीं चाहिए जहाँ ऐसा अपमान हो। एक तरह से कांग्रेस आपको अपमान कर रही है, तो आपको नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा मेरे को बुलाया था तो फिर अपमान क्यों किया? वो कहने लगे चलता रहता है, लेकिन वो महसूस कर रहे थे कि मेरा अपमान हुआ है। मुरारीलाल मीणा भी कह रहे थे कि प्रसादी लाल जी को आजकल दिखाई नहीं दे रहा है नमो नारायण मीणा, स्वास्थ्य मंत्री जैसा बड़ा पद मिल गया है। मुरारीलाल ही नहीं, राजस्थान की पूरी जनता, विशेषकर हमारा इलाका, ये 3-4 जो मिनिस्टर हैं जिनको बड़े बड़े पद दे दिए, रमेश जी हो, चाहे प्रसादी लाल जी हो, चाहे कोई और हो, ये इनको सिवाय पद के कुछ दिख ही नहीं रहा सामने कौन जा रहा है। हमारे जैसे तो उनकी नज़र में चींटियां हैं। तो जैसे एक चींटी हाथी को पछाड़ देती है, वैसी जनता ऑब्जर्व कर रही है। चुनाव में इनको ऐसा चित्त करेगी जो याद रखेंगे, सारा गरूर निकाल देगी जनता। एक जो उनके वरिष्ठ नेता हैं, जिनके बारे में जयराम रमेश कहते हैं कि हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो गद्दार कहते हैं। उसी जिसको गद्दार कहते हैं जयराम रमेश कहते हैं लोकप्रिय है, ऊर्जावान है। तो ये चल क्या रहा है समझ में? जनता कंफ्यूज में है कि गद्दार है, लोकप्रिय है, वरिष्ठ है, या फिर सचिन पायलट के दुश्मन है, ये समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, जब एक जिम्मेदार आदमी, जब हाईकमान ने ये कह दिया कि आपस की बयानबाजी नहीं करोगे, और जो इस समय राजस्थान के मुखिया बने हुए हैं गहलोत साहब, तो उन्होंने अमर्यादित बयानबाजी की है।
जनता की नजर में। आपके हिसाब से इस समय क्यों बोला? अभी से कुछ चल तो रहा नहीं था, चल रहा है, क्या क्यों बोला ये सभी? मेरे को तो मेरे समझ में इसलिए बोला कि मध्य प्रदेश में सचिन पायलट गए थे, बीच में खड़े थे, एक तरफ प्रियंका थी, एक तरफ राहुल गांधी थे, तो उन्होंने ट्वीट किया ये और ये। अब ये और इससे ही इरिटेट हो जाए, जो मेरी जानकारी है, मुख्यमंत्री, तो इसका मतलब मुख्यमंत्री का मन बड़ा नहीं है। मैंने ये इंटरव्यू 3 दिन पुराना था, वो पाली में दिया था उन्होंने। नहीं, पर ये मिलान तो उनका पहले हो गया था, उसके बाद उनको शायद इरिटेशन हुआ है। तो इरिटेशन में ऐसी अमर्यादित भाषा मैं मान के चलता हूँ नहीं बोलनी चाहिए। एक आपके यहाँ भी बहुत ज्यादा कल से उठ रहा है कि आप लोग जन आक्रोश यात्रा लेकर निकल रहे हैं, वसुंधरा राजे नहीं आ रही हैं। आपके यहाँ भी वसुंधरा राजे लोकप्रिय चेहरा है, वो नहीं रहेंगी तो ठीक वैसे ही सवाल उठेंगे जैसे कांग्रेस में उठते हैं। नहीं, वसुंधरा जी क्यों नहीं आई वो तो सतीश जी बता सकते हैं, लेकिन जब ये कार्यक्रम जन आक्रोश रैली का तय हुआ झुंझुनू में, तब वसुंधरा जी की उपस्थिति में तय हुआ, पर कल क्यों नहीं थी ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष बता सकते हैं। क्या लगता है पार्टी में सब कुछ सामान्य नहीं है? मतलब हम लोगों को ऐसा लगता है, आप लोगों को अंदर लगता है कि नहीं लगता है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि सामान्य नहीं है। एक ये मीडिया में ऐसा बन गया है, लेकिन ये ऐसा परसेप्शन बनना नहीं चाहिए। ये हमारे पार्टी की स्टेट लीडरशिप को इस परसेप्शन को रोकना चाहिए। जिस तरह से पुजारियों की हत्या हुई, दो पुजारी की जान चली गई मंदिर माफी की जमीन में, बीजेपी पिछली बार भी आप अकेले वहां बैठे थे, इस बार भी अकेले बैठे थे, पुजारियों को लेकर भी आप लोग क्यों नहीं, मतलब इस तरह से जनाक्रोश लेकर निकल रहे हैं, तो बाकी मसले पर, जनता के मसले पर भी निकलना चाहिए। देखो, मैंने उदयपुर में जाके पुजारी और पुजारिन से मिला था। पुजारी आईसीयू में गंभीर रूप से घायल थे। फिर मैं वहाँ से गुजरात निकल गया था। बेटे को बांध दिया गया क्योंकि उनकी ज़मीन कीमती हो गई मंदिर माफी की, और बेटे को बांध के बेटे की उपस्थिति में पेट्रोल से उनको फूंक दिया, तो पुजारी मारा गया। पुजारिन अभी अस्पताल में अपने जीवन के बीच झूल रही है। और उसमें जो मेरे को उनके पुजारी के बेटे ने बताया, जो मैं अस्पताल में पूछ के आया था, पुजारी का भतीजा था, कि इसमें एमएलए और सरपंच भी शामिल है ये घटना करवाने में। तो जब एमएलए, अब की बार ज़्यादातर एमएलए सत्ता का लाभ उठाते हुए माफिया बन गए। कोई मंदिर माफी की ज़मीन का कब्जा कर रहा है, कोई शराब माफिया है, कोई दूसरा भूमाफिया है। तो ये माफिया विकसित करने का काम किया है मुख्यमंत्री गहलोत की सरकार ने। उसकी ओट में उस पुजारी को मारा गया। ऐसे 8 पुजारी अब तक आग के हवाले कर दिए गए। कब निकलेंगे आप लोग सड़क पर? मैं तो डेड बॉडी को लेके आ ही गया था। आपकी बात नहीं, और कांग्रेस ने, उसमें पार्टी भी, प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए थे, पार्टी भी जुड़ी थी। उस समय लिखित में सरकार ने आश्वासन दिया था चीफ सेक्रेटरी ने, जिसमें महेश जोशी भी उपस्थित थे। मैंने कहा था गुरुद्वारा की जमीन भी पंजाब में ऐसे लूटी थी, तो सख्त कानून लाए थे। वैसा सख्त कानून आप यहाँ पर लाओ, क्योंकि 18,000 बीघा जमीन पर करीबन मंदिर माफी की जमीन पर बाहुबलियों का कब्जा है, और ये पुजारी ऐसे ही मरते रहेंगे। वो क्रम जारी है। 2 साल पुराना आश्वासन, अब तक कमेटी तक नहीं बनाई। ये सरकार की संवेदनहीनता है। ये में हो सकता है ब्राह्मण संपन्न हो, लेकिन देश में अगर दूसरे राज्यों को देखें तो यहाँ सबसे ज्यादा गरीब ब्राह्मण भी राजस्थान में ही है। हाँ, बड़ी हालात खराब है। इसलिए मोदी जी ने जो सवर्णों को आरक्षण दिया है, एक ऐसे गरीबों को उत्थान के लिए दिया है। लेकिन जो गरीब मंदिरों की पूजा कर रहे हैं, कई जगह तो पूजा करने के लिए सामग्री तक का पैसा नहीं है, और वो जमीनें लुट जाएं, तो ये तो गहलोत साहब को शर्मनाक बात है। ऐसी तो कह रहे हैं विप्र कल्याण बोर्ड पहली बार बनाया मैंने। विप्र कल्याण बोर्ड कौन सा कल्याण करेगा जब तक सरकार सख्त कानून नहीं लाएगी, जब तक पुजारियों की जमीन बचने वाली नहीं है। एक उपेंद्र यादव को लेकर बात हो रही है कि कुछ बता ही नहीं रहा है क्यों अरेस्ट किया है। पहले सीएम मिलते हैं, बोलते हैं, सचिवालय बुलाते हैं, कुलदीप राका से बातचीत होती है, अगले दिन सुबह पुलिस उठा ले जाती है। वो भी किस मामले में 2016 के पता ही नहीं चलता। किसी पुलिस वाले से पूछो तो कहे ऊपर का मामला है, मैं बयान नहीं दे सकता। उपेंद्र यादव बहुत पहले से बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहा है। जब से वो ज्यादा मुखर हुआ है और सरकार को ये लगा कि हमारे आर्म फोर्स से निकल गया, तो दमन चालू हो गया।
अब डेमोक्रेसी में सरकार का ध्यान आकर्षित करने का जरिया एक ही है, सड़क पर उतरो, आंदोलन करो। और वो गांधीवादी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे थे। ये तो एक अप्रोक्ष अघोषित इमरजेंसी सी हो गई, जो उसकी लोकेशन उपेंद्र यादव की नहीं लग रही। मैंने भी मेरा स्टाफ भेजा था, तो वो जो थाना है श्यामनगर, वहाँ पर वो नहीं था। अब कोई बता रहा है जेल में। तो मैं मिलके कोशिश करूँगा और सरकार से मांग करूँगा आपके चैनल के जरिए कि जनता की लोकतांत्रिक तरीके से मांग उठाने वाले व्यक्ति का ऐसे गला नहीं घोंटा जाए, ऐसे दमन नहीं किया जाए, वरना हम साथ जुड़ के सरकार से प्रतिकार करेंगे। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो कह रहे हैं कि जिस तरह से सरकार दंभ में जी रही है, जिस तरह से नमो नारायण मीणा को छोड़कर मंत्री चले गए, या फिर जिस तरह से उपेंद्र यादव को बंद कर दिया गया, जवाब नहीं दिया जा रहा है, पुजारी मारे जा रहे हैं, फिर भी सरकार मौन है। इन तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी जो है वो जन आक्रोश के जरिए अपना आक्रोश प्रकट करेगी। हालांकि यह भी कह रहे हैं कि पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे सतीश पूनिया हो या फिर वसुंधरा राजे, उन्हें एक साथ दिखना चाहिए ताकि ऐसा परसेप्शन ना बने कि मीडिया में कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। कैमरा मैन के साथ शरद कुमार, राजस्थान तक।